एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। वह बेहद दयालु और उदार स्वभाव का था। मोहन हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता, चाहे वह किसी को भोजन देना हो, किसी के काम में हाथ बटाना हो या फिर किसी की समस्या सुनना हो। गांव के लोग उसकी उदारता की प्रशंसा करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी अच्छाई का फायदा भी उठाते थे। गांव में कुछ चालाक लोग थे जो मोहन की इस कमजोरी को भांप गए। वे उसके पास मदद मांगने आते और झूठे बहाने बनाकर उससे धन या अन्य चीजें मांगते। मोहन हमेशा यह सोचता कि दूसरों की मदद करना उसका धर्म है, इसलिए वह बिना सोचे समझे उनकी मदद कर देता। धीरे धीरे उसकी संपत्ति घटने लगी और लोग उसका विश्वासघात करने लगे। एक दिन मोहन के पास कुछ नहीं बचा। वह दुखी हो गया और सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने सोचा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ धोखा क्यों हुआ। वह इस सवाल का जवाब पाने के लिए एक नेक बुजुर्ग के पास गया। मोहन नेक बुजुर्ग के पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठकर अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, बाबा, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता रहा हूं, फिर भी लोगों ने मुझे धोखा दिया और मेरी अच्छाई का फायदा उठाया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कृपया मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। नेक बुजुर्ग ने मोहन की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, तुम्हारी कहानी दुखद है, लेकिन इसमें तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सीख छुपी है। जीवन में हर कर्म का फल होता है, जिसे हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं। जो हम करते हैं वही हमें वापस मिलता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाने वालों का कोई परिणाम नहीं होगा। नेक बुजुर्ग ने मोहन को समझाया कि जीवन में कमजोर और दयालु होना कोई दोष नहीं है, लेकिन इस दया और उदारता का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। दयालु होना अच्छा है, लेकिन अगर तुम अंधे होकर दूसरों की मदद करोगे और उनकी असलियत को नहीं पहचानोगे तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। मोहन, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। नेक बुजुर्ग ने कहानी शुरू की। एक बार एक वृक्ष के नीचे एक सांप और एक ब्राह्मण बैठे थे। सांप ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, क्या मैं अपने विष को छोड़ दूं और दयालु बन जाऊं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हाँ सांप, दयालु बनना अच्छा है। विष छोड़ देना चाहिए ताकि तुम किसी को नुकसान न पहुंचाओ। सांप ने ब्राह्मण की बात मानी और उसने विष छोड़ दिया। कुछ दिन बाद उस जंगल से गुजरते हुए कुछ बच्चों ने देखा कि सांप अब नुकसान नहीं पहुंचाता। वे उसे पत्थर से मारने लगे और उसे चोट पहुंचाई। सांप की हालत खराब हो गई और वह ब्राह्मण के पास वापस आया। सांप ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आपकी बात मानी और अपना विष छोड़ दिया, लेकिन अब लोग मुझे मारते हैं। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, सांप, मैंने तुम्हें दयालु बनने के लिए कहा था, लेकिन यह नहीं कहा था कि तुम अपना बचाव करना बंद कर दो। इस कहानी के माध्यम से नेक बुजुर्ग ने मोहन को समझाया कि जीवन में दया और अच्छाई का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा और बुद्धिमत्ता का त्याग कर दें। दया का सही अर्थ है दूसरों की मदद करना, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए। हमें हर परिस्थिति में सजग रहना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन हमारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है और कौन वास्तव में मदद का पात्र है। नेक बुजुर्ग ने फिर मोहन को कर्म के सिद्धांत की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा, तुमने दूसरों की मदद की, यह अच्छा कर्म था, लेकिन तुम्हारी नासमझी और अपनी ही भलाई को नजरअंदाज करना एक गलत कर्म था। जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वे भी अपने कर्मों का फल एक दिन अवश्य पाएंगे। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि धोखा देने वाले लोग अपने बुरे कर्मों से बच नहीं सकते। उनकी असत्य और छल कपट का परिणाम उन्हें भविष्य में अवश्य भोगना पड़ेगा। यह जीवन का नियम है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। मोहन ने नेक बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखें खुल गईं। उसने समझा कि दूसरों की मदद करना सही है, लेकिन बुद्धिमानी के साथ। मोहन ने नेक बुजुर्ग से आशीर्वाद लिया और गांव वापस आ गया। इस बार उसने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। वह अब भी दूसरों की मदद करता था, लेकिन हर बार सोच समझकर और विवेक से।
उसने अपने चारों ओर के लोगों को अच्छे और बुरे में पहचानना शुरू कर दिया और अपनी अच्छाई का सही इस्तेमाल करना सीखा। धीरे धीरे मोहन का जीवन फिर से संवरने लगा। उसने सीखा कि कमजोर और दयालु होना कोई दोष नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम दूसरों के छल कपट का शिकार बने। हमें अपनी अच्छाई का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। नेक बुजुर्ग की शिक्षा हमें सिखाती है कि दयालुता और उदारता जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं, लेकिन इनका सही उपयोग तभी होता है जब हम इसे विवेक और सावधानी के साथ अपनाते हैं। कमजोर और दयावान लोगों को धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि वे अपनी भलमनसाहत में कभी कभी असली और नकली लोगों के बीच का फर्क नहीं कर पाते। जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है, इसलिए हमें सदैव सजग रहकर और सही निर्णय लेकर जीवन के रास्ते पर चलना चाहिए। धोखा मिलने के बाद निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन नेक बुजुर्ग की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि हमें हर अनुभव से कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कर्म का नियम अटल है और जो जैसा करेगा उसे वैसा ही परिणाम मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जिया उल हक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।